प्रणाम प्रेमी सज्जनों। आज हम इस वीडियो में नवधा भक्ति के बारे में जानेंगे। नवधा भक्ति किसे कहते हैं? नवधा भक्ति प्रेमी सज्जनों 9 तरह की होती हैं। 9 तरह की भक्ति को ही नवधा भक्ति कहते हैं। 9 तरह की भक्ति कौन है? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवा अर्चना बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की जो भक्ति हैं नवधा भक्ति है। पहले भक्ति श्रवण किसे कहते हैं? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनके नाम के बारे में जानते हैं और सुनते हैं, तो यह श्रवण भक्ति कहलाती है। कीर्तन, जब हम भगवान के गुणों का जाप करते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से गाते हैं, तो कीर्तन कहलाता है। स्मरण, जब भगवान को हम जाप करते हैं, जब भगवान को याद करते हैं, जब ईश्वर को हम जानते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, तो स्मरण भक्ति कहलाती है। पाद सेवा, जब हम भगवान यानी इष्ट चाहे परमात्मा के चरणों में रहते हैं, उनके सेवा करते हैं, तो हमें उस भक्ति को पाद सेवा भक्ति कहते हैं। अर्चना, जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को, चाहे भगवान को फूल माला आदि चढ़ाते हैं, तो उसे अर्चना भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति के अंतर्गत भी अर्चन भक्ति आती है। वंदन, जब परमात्मा की, चाहे ईश्वर की, चाहे अपने इष्ट की, जब हम वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, स्तुति चाहे जब भी रहें, तो सुबह और शाम, जब भी कोई भी समय, तो उसी की वंदना करते हैं, तो वंदन भक्ति नवधा भक्ति के अंतर्गत ही है। दास्य भक्ति जो है, दास के रूप में, जब भगवान का हम दास बन करके सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो दास्य भक्ति कहलाती है। सख्य भक्ति, सखा भाव में, जब भगवान के साथ, चाहे ईश्वर के साथ हम एक मित्र के रूप में, मित्रता की तरह रहते हैं, प्रेम करते हैं, तो सख्य भक्ति कहलाती है। आत्मनिवेदन, प्रेमी सज्जनों, आत्मनिवेदन भक्ति वह है नवधा भक्ति के अंदर कि जब हम सब कुछ, अपना जो कुछ भी है, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, परमात्मा के चरणों में सब कुछ छोड़ देते हैं, उनका ही मान करके सब कुछ त्याग देते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं, तो यह आत्मनिवेदन भक्ति कहलाती है। प्रेमी सज्जनों, यही भक्ति जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवा अर्चन वंदन दास सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 भक्तियाँ हैं, नवधा भक्ति कहलाती हैं। प्रेमी सज्जनों, नवधा भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले श्रद्धा लानी होगी। जब हमारे अंदर श्रद्धा, निष्ठा, अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान है, अपने ईश्वर के प्रति निष्ठावान है, तभी हम इन 9 तरह की भक्तियों को कर सकते हैं, अपने ईश्वर को रिझा सकते हैं। उनको पाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, तो निष्ठा होना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा नहीं है तो हम ये नवधा भक्ति में से कोई भी एक भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। संसार के जितने भी लोग हैं, सब लोग में से कोई न कोई नवधा भक्ति में से कोई न कोई एक भक्ति जरूर करता है। जो भी ये भक्ति करते हैं, वे जब तक अपने अंदर शिष्ट के प्रति श्रद्धावान नहीं होते हैं, तब तक नहीं कर सकते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये नवधा भक्ति आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे, जाने, तो इसलिए आप जो कोई भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो नवधा भक्ति में से कोई न कोई भक्ति जरूर करे और या करता रहे या करने का प्रयास करे, तभी हम भगवान की का प्रिय बन सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, ये वीडियो कैसी लगे, सुंदर लगे, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। प्रेम।